नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष नागर और स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन पे। आज की जो वीडियो लेके मैं आप लोगों के लिए आया हूँ, इस टॉपिक पे वीडियोस और इन्फॉर्मेशन बहुत रेयर मिलती है। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है जो मैंने सीखा है खुद से कर करके, और मैं ये आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो मेरा नाम है मनीष नागर और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। टॉपिक ये है कि हम भागते हुए अक्सर कुत्तों से कैसे बचें। जी हाँ, ये चीज़ तो बहुत ज़्यादा आप लोगों ने फील करी होगी कि आप जब रोड पे निकलते होंगे तो अक्सर आपने देखा होगा गली मोहल्ले में बहुत आवारा कुत्ते इधर उधर होते हैं। क्या होता है, जब हम लोग स्पेशली मॉर्निंग के टाइम पे रनिंग करते हैं, जब आप लोग सर्दियों में खासकर से जब अंधेरा 6 साढ़े 6 बजे तक रहता है, आप 5 बजे रनिंग करने जा रहे हैं, तो कुत्तों का कुछ अलग ही इनका क्या लोचा है, क्या साइकोलॉजी है, ये समझना थोड़ा सा मुश्किल है। आप दिन भर इनके आगे 10 बार निकलिए, आपको कुछ नहीं बोलेंगे, बट आप अंधेरे में इनके आगे निकली आपको भौंकना शुरू कर देंगे। ऐसे में क्या होता है कि आप रनिंग कर रहे हैं तो आगे आपको दिख जाए रोड पे 6-7 कुत्ते आगे बैठे हुए हैं, तो एक डर सा अंदर सा ज़रूर लगता है कि यार मैं भागता हुआ जाऊंगा, ये मेरे पीछे पड़ेगा ही पड़ेगा। तो मैं कैसे रनिंग करूं, मेरा रूट भी वही है, मैंने रोड से रनिंग करते हुए जाना है। मैं कैसे उन कुत्तों से बचूं, कि मैं ऐसा क्या करूं कि ये कुत्ते मेरे दोस्त बन जाए या मुझे काटे नहीं, मुझे भौंके नहीं, मेरे पीछे ना पड़े, मैं अपनी रनिंग कर पाऊँ। आधे लोगों की रनिंग तो इसी वजह से ख़राब हो जाती है क्योंकि कुत्तों से उनको एक डर बैठ जाता है कि वो भागेंगे तो कुत्ता मिलेगा। तो कई लोग करते क्या है कि घर से स्कूटीज़ पे या बाइक्स पे या कार में जाते हैं, पार्क वहाँ जाके रनिंग करते हैं, फिर कार से वापस आ जाते हैं। तो दोस्तों, इसमें मज़ा नहीं है। अगर आप फिटनेस के लिए कुछ कर रहे हैं, अगर आप रनिंग कर रहे हैं, जॉगिंग कर रहे हैं, तो जो फील घर से भागते हुए निकलने में है वो फील शायद ही कार से जाके एक पॉइंट पे जाके भागने में है। तो टॉपिक पे वापस आते हैं कि भागते हुए कुत्तों से कैसे बचें। अक्सर ऐसा हुआ भी है, लोगों को कुत्तों ने काट खाया, लिटरली किसी की टांग पे काट लेता है तो हफ्ते 10 दिन 15 दिन उसके वहीं ख़राब हो जाते हैं और समझ नहीं आता कि इन कुत्तों से बचा कैसा जाए, क्योंकि कुत्ते तो कुत्ते ही हैं, उनको किस तरह से समझाया जाए, किस तरह से बात की जाए। तो इसी से रिलेटेड आज मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए 10 पॉइंट ऐसे जिनसे आप कुत्तों से भागते हुए जो है वो बच सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो नंबर 1 पॉइंट है वो है टेक कंट्रोल या टॉक कामली। मतलब जैसे कि आप जब जा रहे हैं, आपको दिखता है कि कोई कुत्ता या कुत्ते हैं और आप रनिंग कर रहे हैं, जॉगिंग कर रहे हैं, तो जैसे ही आप उनके करीब पहुंचने लगते हैं तो रादर देन भागते हुए जाने के, आप जो है बिल्कुल अगर आपको उनका नाम पता है कि गली का कोई कुत्ता है जिसका नाम कालू है, भूरा है, XYZ कुछ भी नाम है, तो उस नाम से प्रोनाउंस कीजिए, बिल्कुल सॉफ्टली, बिल्कुल कामली उनके ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए दोस्ताना व्यवहार से। या फिर कुछ आवाज़ जैसे कुछ लोग विसल करते हैं, कुछ लोग इस तरह से, ओए कुछ भी इस तरह से आप साउंड निकाल के जिस कुत्ते को थोड़ा सा फ्रेंडली बिहेवियर लगे, कि इस तरह से करके जो है आप बिल्कुल स्लो हो जाइए और वहाँ से निकल जाइए। इस तरह से कुत्ता पूंछ हिलाते हुए, दुम हिलाते हुए आपकी तरफ आ जाएगा। कुत्ता अगर पूंछ हिलाने लग जाता है तो इट मीन्स वो फ्रेंडली बिहेवियर शो कर रहा है। अगर वो पूंछ हिलाने लग जाता है, आप इजीली वहाँ से निकल सकते हैं। नंबर 1, क्या होगा अगर ये वॉक ना करें? देन आप क्या कर सकते हैं? सपोज मान लीजिए कि आप भाग रहे थे और कुत्ते को आपने नोटिस नहीं किया, इमीडिएटली किसी दूसरी गली से निकल के आ गया, आप भागते हुए आपकी तरफ आ गया, अटैक करने के लिए लगा, चेस करने लगा। भागो मत, इमीडिएटली वहीं रुक जाओ, खड़े हो जाओ। खड़े आप हो जाएंगे कि कुत्ते को ना मज़ा आता है कि वो भगाना चाहता है कि भाई मैं इसके पीछे भागूंगा, ये भागेगा, मैं इसको पकड़ूंगा, ये आगे भागेगा। उसको ये रिवॉर्ड है, मतलब आप भाग रहे हो, वो भौंक रहा है, तो ये उसके लिए रिवॉर्ड। सीधे खड़े हो जाओ, आएगा, सूंघ के चला जाएगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करेगा। ठीक है, मैं इसलिए भी बोल रहा हूँ क्योंकि मैं रनिंग भी करता हूँ और डॉग लवर भी मैं हूँ। मैं ऑलरेडी ग्रेट डेन पाल चुका हूँ, कुत्ते मेरे पास रहे हैं शुरू से, तो मुझे पता है कि उनके साथ किस तरह से डील किया जा सकता है। तो एक तरीका ये है। देन थर्ड, एक तरीका आप क्या कर सकते हैं, थर्ड पॉइंट है मूव स्लोली। कि आप रनिंग कर रहे हैं, आपको कुत्ते दिख जाते हैं बैठे हुए, ये मत सोचो कि मैं भागते हुए बीच में से निकल जाऊंगा, कुछ नहीं कर पाएंगे। खुद से ही प्रिकॉशनरी मेजर लो, थोड़े से स्लो हो जाओ, स्पीड को कम कर दो, चलने लगो, इस तरह से धीरे धीरे करके निकल जाओ। कुत्तों को ये ना लगे कि ये सामने से भागता हुआ जो आ रहा है, ये सुबह का टाइम है, इस एरिया में हम कुत्ते हैं, हमारा एरिया रात होते ही शुरू हो जाता है, ये कौन है जो साला बीच में भागता हुआ आ गया सुबह सुबह हमें परेशान करने, क्या ये हमारी तरफ अटैक करने आ रहा है, हमें नुकसान पहुंचाने आ रहा है? ये थिंकिंग उनके बीच आती है, तभी वो आपके ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं। तो आप बिल्कुल स्लो हो जाओ, उनको ये नहीं लगना चाहिए, उनको आपसे खतरा नहीं होना चाहिए। जिस तरह आप उनसे डर रहे होते हैं, कहीं ना कहीं वो भी आपसे डर रहे होते हैं, तो इसी वजह से वो भौंकते हैं, अटैक करते हैं। तो धीरे धीरे करके आप स्लो वॉक करते हुए वहां से निकल सकते हो। पॉइंट नंबर 4, डोंट टर्न योर बैक एंड रन। सबसे बड़ी गलती बच्चे सबसे ज़्यादा करते हैं, यंगस्टर्स सबसे ज़्यादा करते हैं। खुद भागते हुए जा रहे हैं, जॉगिंग करते हुए जा रहे हैं, कुत्ते ने देखा, कुत्ते ने कान खड़े करे, पहला सिग्नल, कुत्ता आपको नोटिस कर रहा है। ठीक है, कुत्ता जैसे ही आपकी तरफ अटैक करने लगा या आपने एकदम से भागना शुरू कर दिया, नहीं, या आप स्लो हुए और जैसे ही कुत्ते से जरा सा आगे गए, एकदम से आप पीठ मुड़े और भागने लग गए। जानवर की टेंडेंसी है, अगर आप उसे डर के इस तरह भागोगे, वो आपको चेस करेगा।
और कुत्ता जब आपको चेज करने लगेगा ना तो मिल्खा बना देगा। या तो आप सीधा मेडल लाओगे, भागोगे इतनी ज़ोर से, अदरवाइज़ कहीं टक्कर मारोगे, गिरोगे, चोट खाओगे, और जब तक कुत्ता आपको नहीं छोड़ेगा जब तक आप गिर नहीं जाओगे या वो आपको बाइट नहीं कर लेता। तो पीठ मोड़ के नहीं भागना है, उसको इस तरह से नहीं भागना है, उसको लगे कि हाँ भाई अब पकड़ो उसको, ये डर गया मुझसे भाग रहा है, पकड़ो उसको, इस तरह से नहीं करना। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5 इज डोंट कीप गोइंग। मतलब कई लोग क्या करते हैं कि भाग रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, हम लोग भी अक्सर करते थे, कुत्ते भौंक रहे हैं तो हम भौंकना शुरू कर दिया है, नोटिस कर रहे हैं तो हम भागते निकलने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे में भी अक्सर वो काटने लग सकता है या भौंक सकता है। तो आपको क्या करना है कि रुक जाना है या नोटिस करना है कि ये कुत्ता मुझे भौंक रहा है या नहीं भौंक रहा। देखो एक सीधी सी बात मैं आपको बता दूं, ये कुत्ते जो है ना आपको ज़्यादा दिन परेशान नहीं करेंगे, 10, 15, 20 दिन ही परेशान करेंगे, उसके बाद ये समझ जाएंगे कि भाई हम ही घर से खाली नहीं है जो यहाँ बैठे रहते हैं, इसको भी सुबह सुबह कीड़ा है किसी तरह, जिस तरह हमें यहाँ बैठने का कीड़ा है, इसको भागने का कीड़ा है। ये भी कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ के पागल है, तो इसीलिए इसको सुबह भाग रहा है। इसका तो रोज़ का काम है, ये कुछ नहीं करता, हमें भौंकवाता है और फिर आ जाता है, ये तो हमसे डरता भी नहीं है, तो रोज़ ही आता है। तो 15-20 दिन, महीने के बाद वो जान जाएंगे, उनका रूटीन सेट हो जाएगा, वो आपको देखते ही समझ जाएंगे कुछ नहीं है, आ गया, भागेगा, भागता हुआ चला जाएगा। ठीक है, तो आपको शुरुआत में ये करना है कि आपको रुक जाना है कुछ दिन, तो मतलब आपको एकदम भागते नहीं जाना। जब 4, 5, 10, 12 दिन लगेंगे वो आपके साथ थोड़ा सा फ्रेंडली हो जाएंगे, अपने आप जो है आप भाग पाएंगे, निकल पाएंगे। देन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 6, सबसे ज़्यादा ज़रूरी, डोंट मेक आई कॉन्टैक्ट। भाई आंखों में मत देखो कुत्तों के, सबसे बड़ा मतलब जिसे मैं कह रहा हूँ ना, ये तो अंधेरे में छोड़ो, दिन दहाड़े भी हो सकता है आपके आगे। आप जा रहे गली में, एक कुत्ता बैठा है, 2 कुत्ते बैठे हैं, उसकी आंखों में देख के मत जाओ। उसकी आंखों में अगर आप आंखें डालेंगे तो वो आप पे अटैक करेगा ही करेगा। अच्छा आप बोलोगे कि यार मैं उसकी आंखों में आंखें नहीं डालूंगा तो मुझे कैसे पता लगेगा वो मेरे पर अटैक करने वाला नहीं, मैं तो उसको देखूंगा ही। तो हम लोग एनसीसी में थे, वहाँ एक बड़ी अच्छी चीज़ सिखाई जाती थी, चोरी से देखना। तो आपको कुत्ते को भागते हुए इस तरह से देखना है जिस तरह लड़के रोड पे जाते हुए लड़कियों को देखते हैं चोरी छुपे, या लड़कियां जिस तरह से देख लेती है कि कोई मुझे देख रहा है या नहीं देख रहा है, तिरछी नज़रों से। तो आपको तिरछी नज़रों से देखना है बिल्कुल कि मुझे देख रहा है या नहीं देख रहा है, नोटिस कर रहा है नहीं कर रहा। अपना सोया पड़ा है, कार के नीचे गिरा पड़ा है, कोई बात नहीं, निकल जाओ, आपको देख रहा है, कान खड़े कर रहा है, पैर उठा रहा है, तो समझ जाओ भाई साहब नोटिस कर रहा है, ये अब अटैक कर सकता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आंखें में आंखें मत डालो, महबूबा मत बनाओ कुत्ते को अपनी। देन पॉइंट नंबर 7 विच इज डोंट बिहेव एग्रेसिवली। कई लोग क्या करते हैं, कुत्ते को देखते हैं और देखते के साथ ही पत्थर उठा लेते हैं। आप पत्थर उठाओगे ना कुत्ते को मारने के लिए, आपने देखा होगा आपके कभी अड़ोस पड़ोस में कोई कूड़े कचरे उठाने वाला कोई बैग लेके आता है, या कूड़ा बीनने वाला या कबाड़ी आता है, और कुत्ते उसको भौंकते हैं। रोज़ देखोगे आप, रोज़ आता है, रोज़ भौंकते हैं, बंद नहीं करते उसको भौंकना, बचपन से देख रहे होगे। क्यों? क्योंकि वो रोज़ उन्हें या तो पत्थर मारता है, डंडा मारता है। तो आपने, जानवर है, जानवर को पहली बात कभी भी आपने उसके ऊपर पत्थर नहीं मारना, उसको नुकसान नहीं पहुंचाना। डंडा, कुछ लोग मैंने देखा मॉर्निंग में डंडा कैरी करते हैं, स्टिक कैरी करते नहीं। इस तरह से अगर आप कुत्तों को डरा के निकलोगे उसके आगे से, तो 2 दिन 3 दिन वो आपसे बचेगा, है ना, डरेगा, भौंकेगा, रोज़ आपको परेशान रोज़ करेगा। वो देख लेगा कि ये सामने वाला आ रहा है, मुझको पत्थर मारेगा, डंडा मारेगा, वो रोज़ भौंकेगा। और जिस दिन एक कुत्ते के साथ 4 कुत्ते और मिल गए ना, छोड़ेगा नहीं, आपको खदेड़ देगा वो। तो इसलिए कुत्ते को पत्थर मत मारो, डंडा मत मारो, जोर से उसके ऊपर चिल्लाओ मत, वो कुछ नहीं बोलेगा, जो भौंक भाग के रह जाएगा। और अगर आप इस तरह से करोगे तो रोज़ भौंकेगा, उसकी आपकी शक्ल उसकी आंखों में बैठ जाएगी, आपको देखते ही दूर से ही भौंकना शुरू कर देगा। नंबर 8, कैरी बिस्किट और लेफ्ट ओवर फूड। जैसे मान लो सुबह निकल रहे, यार 2 रुपये का एक बिस्किट आता है पार्ले जी का, जेब में डाल लो। 2-3 कुत्ते जहाँ दिखते हैं जो भौंक रहे हैं, जा रहे हो वहाँ से जाते हुए 1-2 बिस्किट उसको डाल दो। 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन डालोगे, उसके बाद वो समझ जाएगा कि अगला तो जो है हमारा दोस्त है, फ्रेंड है, आता है, बिस्किट देता है, हमें खिलाता है, भाई हमारे लिए तो सुबह सुबह भगवान का दूत है, ये हमें कुछ नहीं बोलेगा। बस आपके लिए, आप उसके लिए खतरा नहीं हो, वो आपके लिए खतरा नहीं है। कुछ लोग नॉन वेजिटेरियन का, मेरे यार दोस्त या कुछ लोग सेवन करते हैं, अंडे खाते हैं, एग वाइट्स खाते हैं, फिटनेस कॉन्शियस है, गोलियां बसती हैं, 3-4 गोलियां थैली में डालो, कागज में लपेटो, होम फाइल में लपेटो, सुबह लेके निकल लो, कुत्ते दिख जाए डाल दो यार, निकल जाओ। सेफ्टी भी करेगा, छोड़ के भी आएगा आगे तक, दूसरे कुत्तों से भी बचाएगा। एरिया होते हैं इनके सेट, आपके साथ साथ चलेगा, आगे दूसरे एरिया तक जाएगा, वहाँ के कुत्तों से लड़ भिड़ेगा आपके लिए, आपको बचा लेगा। बिस्किट, हड्डी, चिकन खाया, कुछ खाया, मटन खाया, थोड़ा बहुत बचता है, ये नहीं कि पता लगा रोज सुबह सुबह टिफिन लेके साथ में जा रहे हो, तो ऐसा मत करना कि भाई टिफिन लेके रोज जा रहे हो। हाँ, थोड़ा बहुत लेफ्ट ओवर फूड आप ले जा सकते हैं, जो एक प्लेजेंट एक बिहेवियर उनके लिए, सुबह सुबह उनको फूड मिलेगा, उनका पेट भरे ना भरे बट उनको अच्छा लगेगा और वो आपको परेशान नहीं करेंगे। पॉइंट नंबर 10,
डोंट हिट दैम विद स्टोन और स्टिक, ये जो मैं पहले भी कवर कर चुका हूँ एग्रेसिव बिहेवियर में, क्योंकि बट चिल्लाना नहीं है या उनको पत्थर से नहीं मारना, डंडे से नहीं मारना, या कोई ऐसी चीज़ कैरी नहीं करनी जिससे आप उसको नुकसान पहुँचा सको। कई लोग कुत्तों को ऊपर मैंने देखा है कि अननेसेसरी, कुत्ता सो रहा होता है उसको लात मार देते हैं, तो वो कुत्ता वो नहीं है, कुत्ते आप हो। जानवर आपके अंदर है, उसके अंदर नहीं है, वो बेचारा आराम से लेटा हुआ है, आपने उसके सर पे लात मारी, आपने डंडा मारा, फिर वो 4 लोगों को काट लेता है और लोग क्या बोलते हैं कि कुत्ता पागल हो गया है। अरे कुत्ता पागल नहीं हुआ, पहले इंसान पागल हुआ जिसने उसको अननेसेसरी परेशान किया। तो ऐसी हरकत बिल्कुल ना करें जिससे वो भी अग्रेसिव हो और वो आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें। लास्ट बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, रन विदाउट म्यूजिक। कीड़ा लगा हुआ है, बिना जब तक गट्टे ठूस नहीं लेंगे कानों में, जब तक ईयरफोन नहीं लगा लेंगे, हेडफोन नहीं लगा लेंगे, रनिंग नहीं होगी। क्यों भाई, रनिंग करते हुए जो मज़ा अपने पैरों की थाप सुनने में है ना, बुलेट चलाते हैं ना जो लोग, जो बुलेट का थंब सुनने में फील आता है, सेम एक रनर को जो ग्राउंड पे रनिंग कर रहा है, एक ट्रैक पे रनिंग कर रहा है, जो मज़ा अपने पैरों की थाप सुनने में आता है ना, वो मज़ा किसी चीज़ में नहीं आता। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, हो सकता है डिफर कर सकता है। आई एम सॉरी अगर आपको ये बात बुरी लगी हो, बट ऐसा मुझे लगता है कि मुझे तो भागते अपने पैरों की आवाज़ सुनने में बहुत मज़ा आता है। सुबह सुबह अगर अर्ली मॉर्निंग निकलो तो चिड़ियों की चहचहाहट या कुछ इस तरह से दिखती है, तो उसमें तो अलग ही फील है, अलग ही मज़ा आता है। म्यूज़िक इसलिए मना कर रहा हूँ, हेडफोन लगा लेते हैं, ईयरफोन लगा लेते हैं, कुत्ता कहीं से चेस करने एकदम से आ गया, अटैक करने आ गया, भौंकने लगा, गली से भागता हुआ आ रहा है, पता नहीं लगता आपको, ये छोटे मोटे साउंड निकल जाते हैं, और जब वो पैर पकड़ लेता है ना आपका, तो आपकी आवाज़ ही आती है, फिर आपका म्यूज़िक गली मोहल्ले में सुनाई देता है। इसलिए ये सब मत लगाओ, या एक काम कर सकते हो, कैरी कर लो। जैसे मैं अपना एग्जाम्पल बताऊँ, मैं द्वारका के पास रहता हूँ, और मैं जिस एरिया में रहता हूँ तो मेन द्वारका का जो रोड है उससे करीब 1.5 किलोमीटर लगता है। तो जो 1.5 किलोमीटर वाला रास्ता है ना, वो कुत्तों से भरा हुआ इलाका है। उस एरिया में हेडफोन मत लगाओ, उस एरिया में म्यूजिक मत सुनो, वहां से निकल जाओ, मेन हाईवे, मेन रोड पे आ जाते हो, मेन पार्क में आ जाते हो जहाँ कुत्ते नहीं हैं, वहाँ आप म्यूजिक सुन सकते हो। कई लोगों को म्यूजिक मोटिवेशन का रोल भी अदा करता है, हेल्प करता है, बिल्कुल सही है, करता भी है, करना भी चाहिए। आपका अगर आपकी परफॉर्मेंस कोई चीज़ बढ़ा सकती है इन फॉर्म ऑफ म्यूजिक, बेस्ट है। सुनो, म्यूजिक सुनो, जिस गाने से सुकून मिले, एनर्जी मिले, जोश है, सुनना चाहिए। अल्टीमेटली हमारा मेन एम क्या होता है, अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ाना। बट मेन रोड पे अगर भाग रहे हो तो पीछे से कोई गाड़ी हिट कर सकती है, इसलिए भी म्यूजिक मत सुनो। ये भी एक बहुत बड़ा, जो लोग रोड रनिंग करते हैं म्यूजिक सुन के मत करो। पार्क में कर रहे हो, स्टेडियम में कर रहे हो, किसी ट्रैक पे, मार्केट ट्रैक पे कर रहे हो जहाँ पे ना गाड़ियों का खतरा है ना जानवरों का खतरा है, वहाँ आप म्यूजिक सुन सकते हो, अदरवाइज अवॉइड करो। तो दोस्तों ये थे कुछ 11 पॉइंट्स जो आई थिंक कहीं ना कहीं अच्छे लगे होंगे, और इसी तरह की वीडियोस हम लेके आते रहेंगे चैनल पे। चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर करना, जो लोग नए आए साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। हमारे चैनल पे आपको हेल्थ से रिलेटेड, फिटनेस से रिलेटेड, डाइट से रिलेटेड, रनिंग और भी कई सारे वर्सेटाइल पूरे डिफरेंट टॉपिक्स में वीडियोस लेके आने वाला हूं, ताकि मेरे दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज मैं दे सकूँ, अपनी नॉलेज जो है अपनी उनके साथ बांट सकूँ, और सब लोग एक साथ जो है वो फिट रहें। इसी के साथ विदा लेते हैं। जय हिंद।